नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस धरती पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय पूरी धरती पर डायनासोर का राज था। डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां विद्यमान थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल जीव हैं। लेकिन कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके करोड़ों साल बाद धरती पर राज करने वाले डायनासोर का पूरी तरह से खत्म हो गया? इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डायनासोर के अंत का शुरुआत कैसे हुआ था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। सारी प्रजातियां आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय डायनासोर पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जीव थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में यह पहले से ही मंजूर था कि उनका अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा। बात कुछ ऐसी थी कि एक छोटा क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा जो सुदूर से अंतरिक्ष आ रहा था, इसकी संभावना थी कि यह चंद्रमा से टकराएगा, लेकिन आने के क्रम में मंगल और बृहस्पति के बीच बने एक बड़े क्षुद्र ग्रह से टकरा गया। इसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, जिसका व्यास 40 किलोमीटर और वजन इसका 2 ट्रिलियन मीटर था। क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला विस्फोट हुआ, जो 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट के बाद धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया और लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा एवं 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। क्षुद्र ग्रह के टकराने के लगभग 16 मिनट बाद 11.1 तीव्रता वाले भूकंप तरंगें उठने लगी। समुद्र में सुनामी उठने लगी एवं सभी तरंगीय ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। इसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ विस्फोट होने लगे। चारों तरफ आग और पानी फैल गया। मात्र 40 मिनट में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर इसके 90 मिनट बाद 200 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। इसी क्रम में लगभग धरती पर 90% प्रजातियां नष्ट हो गया। कुछ बड़ी प्रजातियां जैसे कि डायनासोर तो बच गया, लेकिन इसके बाद भी खाने पीने का सामान नहीं होने के कारण ये भी मारा गया। बची हुई 10% प्रजातियां ऐसे थी जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था या फिर उसके आसपास था, जैसे कि बंदर की कुछ प्रजातियां बच गए। इसके बाद फिर मौसम सामान्य हुआ और ये सब गुजर बसर करने लगा। इसके बाद लगभग 4.7 करोड़ साल पहले बदलाव शुरू हो गया। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हुई और भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशियन महाद्वीप के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत उभर कर सामने आया, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची शिखर श्रेणी स्थित है। धीरे धीरे मौसम का पैटर्न बदलने लगा और मौसम ठंडा होने लगा। 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे एवं जंगल कम होने लगा। तब ऐसे जानवर सामने आए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त हो गए और कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवरों के खाने पर निर्भर करता था। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपना रूप धारण करने लगा, जिसे आज हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे अगले जन्म के रिश्तेदार, जिन्हें पेरोलेपिथेसिस पेरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है मानव जीवन की उत्पत्ति की कहानी। पेरोला पैरों पर रहते थे, फलों को खाते थे एवं वजन ज्यादा होने के कारण चल तो नहीं सकते थे, लेकिन पैरों से झूलते हुए रहते थे। कभी कभी 2 पैरों पर खड़े होकर चल भी सकते थे। चलने की यह कला हमारे आम धारणा के उलट जमीनों पर नहीं बल्कि कहानियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की इन्हीं एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन हुआ और जगह में बदलाव हुआ, जिसके कारण द ग्रेट एप्स में बदल गए और चिंपैंजी एवं गोरिल्ला में विकसित हुए। कुछ इंसानों में बदलना शुरू हो गया, वे पूरे अफ्रीका में फैल गया। लेकिन बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए और एप्स खाने की समस्या से जूझने लगे। भोजन की तलाश में पैरों से उतरकर अब वे जमीन पर भी चलने लग गया। इसके बाद इसका दूसरा रूप तैयार हुआ, जिसे वैज्ञानिक ने आर्डिपिथेकस रामिडस नाम दिया। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के बदौलत चांद पर कदम रख पाए हैं। इनका दिवाकर संतरे इतना बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे।
कई हजार सालों के विकास के दौरान यह दो पैरों पर चलना सीख गया और घूम घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग गए और विकास की प्रक्रिया इस तरह चलती रही। इसके बाद इसने एक नया रूप धारण किया जिसे वैज्ञानिक ने होमो हेबिलिस नाम दिया है। विकास के इस दौर में लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर से बने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थरों के बने औजार जिनमें हथौड़ा प्रमुख था। हथौड़ों के उपयोग ने हमारे अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे, जिसके दौरान हमारे दिमाग भी थोड़ा विकसित हो गया। इसके बाद एक नया आकार लिया जिसे इतिहासकार ने होमो इरेक्टस नाम दिया। आग की खोज ने मानव जाति के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आग का प्रयोग रोशनी करने में, जानवरों को भगाने में एवं भोजन बनाने में होने लगा और साथ ही साथ दिमाग में भी वृद्धि होने लगा, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा भाग भोजन को पचाने में खर्च हो जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती और बाकी ऊर्जा हमारे दिमाग को विकसित करने में काम आ जाती। इसके बाद 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना रूप ले लिया। लेरिंग्स जो गले के ऊपर थी नीचे आ गई और हम लोग अपना आवाज़ अच्छा निकालने लगे। इसके बाद जो इंसान का एक नए रूप का आकार बना उसे इतिहासकार ने होमो सेपियन नाम दिया। लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हाथ फुर्तीला हो गया और पुराने हथियार भी थे जिसके बल पर शिकार आसानी से करने लगा, साथ ही साथ बात भी करने लगा। इन सभी बदलाव के बाद इंसान विचरण करने लगे।